Good morning, students. Today in BA Part 3rd English Literature पेपर सेकेंड, जैसा कि आपको पता है हम एसेस पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एसे है उसका टाइटल है सेलेक्टेड स्नॉबरीज बाय अल्डस हक्सली। अल्डस हक्सली की ये जो सेलेक्टेड स्नॉबरीज, यहाँ उन्होंने कुछ स्नॉबरीज को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस ऐसे में वो बताते हैं is a fine example of what an essay should be. The writer has taken up an interesting topic. स्नॉबरीज पे लिखना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्होंने लिया है। सजेस्टेड सम स्नॉबरीज विद विच मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर अफेक्टेड। कुछ ऐसी स्नॉबरीज होती हैं जिनसे अधिकतर लोग प्रभावित रहते हैं। एसेज डज नॉट टीच एनी मॉरल प्रिंसिपल्स बट फैमिलियराइजेस विद अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ एप्लीकेबल टू मोस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हम स्नॉब हैं या हमारे अंदर ये स्नॉबरीज हैं, इसको समझना या जानना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए एक नया सब्जेक्ट है जो उन्होंने लिया है और इसीलिए ये ऐसे जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ। It says whether we like it or not, but most of us do have some kind of snobbery, though we may not be conscious that it is only a snobbery. जब हम स्नॉब करते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, तो हमें पता नहीं है कि वो हमारी अंदर ये स्नॉबरी है। द यूनिट एम्स एट प्रेजेंटिंग अ डिटेल ऑफ स्नॉबरीज एन्यूमरेटेड बाय अल्डस हक्सली। तो ये जो यूनिट मीन्स दिस ऐसे फोकसेस ऑन different types of snobberies. The essay consists of 7 paragraphs in which the writer discusses the interesting subject of snobberies. ये जो इसका टाइटल रखा गया है सेलेक्टेड स्नॉबरीज, इसका मतलब ये है कि उसने सारी स्नॉबरीज को नहीं लिया है, बल्कि कुछ सेलेक्टेड, कुछ चुनिंदा स्नॉबरीज के बारे में वो बात कर रहा है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ये कॉमन वंस क्या हैं? कुछ स्नॉबरीज हमारी डिजीज़ को लेकर, हम बीमारी को लेकर भी बहुत कई बार बहुत शो ऑफ करते हैं। बूज़ यानी पीने की लत को लेकर, मॉडर्निटी अपने आधुनिकता को लेकर, आर्ट है ना, हमें बहुत ज़्यादा आर्ट और कल्चर का शौक़ है, इसको भी हम स्नॉब करते हैं, इसको लेकर भी। अल्डस हक्सली स्टाइल इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, पर्टिकुलरली द वे ही एक्सपोजेज द वीकनेस ऑफ ईच स्नॉबरी। जिस तरह से इस ऐसे में उन्होंने प्रत्येक स्नॉबरी की वीकनेसेस को डिस्क्राइब किया है वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अ सोसाइटी दैट हैज़ मैनी स्नॉबरीज हैज़ बीन कंपेयर्ड विद अ डॉग विद प्लेंटी ऑफ फ्लीज, है ना। एक सोसाइटी जिसमें कई तरह की स्नॉबरीज उपलब्ध हैं, वो उसकी तुलना उन्होंने एक कुत्ते से की है जिसके चारों तरफ से उसको प्लेंटी ऑफ फ्लीज, मक्खियों ने घेर रखा है। एल्डस लियोनार्ड हक्सली 1894 से लेकर 1963 तक इनका टाइम पीरियड है। ये इंग्लिश राइटर हैं who spent the later part of his life in the United States, famous for his novel and essays on a number of topics. उन्होंने पोइट्री, स्टोरीज, फिल्म स्टोरीज लिखी हैं और वो एक ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावादी हैं, पैसिफिस्ट बट अ राइटर ऑन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स। पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स पर भी काफ़ी कुछ लिखते हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑन पैरा साइकोलॉजी एंड फिलोसफिकल मिस्टिसिज्म, है ना। रहस्यवाद पर या मनोवैज्ञानिक विषयों पर लिखना पसंद है। ही एज एन इंटेलेक्चुअल एंड अ लीडर ऑफ मॉडर्न थॉट एंड फिलोसफी। ये एक बुद्धिजीवी हैं और अपने आप को लीडर मानते हैं मॉडर्न थॉट और फिलोसफी का। ओके, हक्सली स्टार्टेड राइटिंग एट एन अर्ली एज. He wrote his famous novel Brave New World, in which he discusses the demeaning effect of scientific progress, है ना। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये उनका बहुत ही फेमस नावल है और यहाँ पे बताया गया है इस नावल के अंदर, अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी साइंटिफिक प्रोग्रेस ने किस तरह से आदमी का नीचा कर दिया है। डिमीनिंग का मतलब होता है आप ऊंचाइयों की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि आप बिल्कुल छोटे बन गए हो, और उन एंड्स और मीन्स को प्राप्त करने में, क्योंकि जो वैज्ञानिक रूप से जब अपन समृद्ध होते हैं या तो उसमें कई सारी हमारे अंदर कमियां आ जाती हैं। ही पॉइंट्स आउट दैट दो एवरीवन इज़ इन फेवर ऑफ अ जस्ट एंड आइडियल सोसाइटी, येट देयर आर डिफरेंसेस अमंग पीपल एंड लीडर्स ऑन हाउ टू अचीव इट, है ना।
सभी चाहते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कल्पना तो सभी करते हैं, पर उसको कैसे पाना है, कैसे अचीव करना है, किस किस के लोग के लिए कैसा रहेगा, वो उस बारे में हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लाइक दैट. सो he wrote the perennial philosophy in which he discusses some of the widely believed spiritual ideas and the mystical teachings of the famous mystics. ये जे कृष्णमूर्ति जिनकी टीचिंग का उन पे बहुत प्रभाव पड़ा है, उनके वेदांतनिज्म से, है ना, वेदांतिक फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे. स्वामी प्रभावंदन प्रभा प्रभा प्रभावंदन एंड सून आफ्टर ही रोट द पेरेनियल फिलॉसफी. ठीक है, तो ये दार्शनिकता से बहुत प्रभावित है. नाउ देर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्नॉबरीज, सो दैट देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड अबाउट विच पीपल कैन नॉट बी स्नॉबिश. हर तरह के लोग हैं और हर तरह की स्नॉबरीज हैं, तो इसलिए लोगों को स्नॉबिश होने से नहीं बचाया जा सकता. However, one exception to it is possible to end a leprosy snob as none wants to suffer from it. है ना, लेप्रोसी को, अगर लेप्रोसी की बात की जाए या कोढ़ की बीमारी है, तो नेचुरली कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इस पर बूस्ट करे या ऐसी स्नॉबरी को अडॉप्ट करे. सो कोई भी उसे सफ़र नहीं करना चाहता उस बीमारी को. बट देयर आर अ गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर डिजीज स्नॉब्स, है ना. पर ऐसे बहुत सारे समाज में आपको लोग मिलेंगे जिनको डिजीज स्नॉब्स कहा जा सकता है. यंग मैन और विमेन जो हैं हु आर ट्यूबरक्लोसिस को लेकर वो स्नॉबरी है. ओह, बिकॉज जिस बीमारी का एसोसिएशन किसी बड़े आदमी से जुड़ जाता है तो उसके लिए स्नॉब ऑफ करना उनके लिए है. एंड द थिंक दैट इट वुड बी क्वाइट रोमांटिक टू डाई ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वाइल दे आर इन द प्राइम ऑफ देयर यूथ. क्योंकि कीट्स जो है उसकी डेथ हुई या उसके ब्रदर टॉम की डेथ हुई है ट्यूबरक्लोसिस से प्राइम एज में, एक बहुत ही युवा अवस्था में. तो उनको उनके लिए वो डिजीज़ स्नॉबरी का पार्ट बन गई है. एंड regrettable part of it is that the end of these tuberculosis वाले जो snobs होते हैं is not as romantic as they seem to imagine. क्योंकि सच में वो जो बीमारी है वो उतनी रोमांटिक नहीं है, रोमांचित करने वाली नहीं है जैसा कि वो सोचते हैं, जैसा कि वो इमेजिन करते हैं. They run from one fashionable doctor to another to seek a cure for their इमेजनरी डिजीज़. क्योंकि आपने देखा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो इमेजिन करता है कि नहीं मुझे जो सबसे बड़ी बीमारी है वो मुझे हो गई है, लाइक दैट. और ही इज़ रनिंग फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर, लाइक दैट. तो बट दैट ऑफ ओवर ईटिंग दे ईट मोर देन दे कैन डाइजेस्ट एंड सो दे थिंक दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिजीजेस. और इन इमेजनरी क्या है कि जो स्नॉब्स होते हैं ओवर ईटिंग का शिकार होते हैं और इसलिए उनको लगता है कि उनको सेवरल डिजीजेस हो गई हैं, लाइक दैट. एंड दे आर फैशन इन स्नॉबरीज बिकम आउटडेटेड एंड न्यू वंस लाइक टेक देयर प्लेस, है ना. स्नॉबरीज में भी फैशन चलता है, कभी कुछ स्नॉबरीज फैशन में है लेकिन कुछ बार वो आउटडेटेड हो गई हैं, अब नई आ गई हैं, लाइक दैट. फैमिली स्नॉबरीज भी होती हैं, कल्चरल स्नॉबरी है, बूस्ट स्नॉबरी है. इसके अलावा बूस्ट स्नॉबरी के अलावा जो है मॉडर्निटी स्नॉबरी है. ये कोई नई स्नॉबरी नहीं है, पास्ट में भी ये स्नॉबरी थी. एंड देन दिस मॉडर्निटी स्नॉबरी इज़ फास्ट इंक्रीजिंग इन आवर टाइम्स, है ना. मॉडर्निज्म के नाम पे जाने हम क्या क्या कर रहे हैं. एंड आर्ट स्नॉबरीज, आर्ट के ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम स्नॉब करते हैं. हमने कुछ बड़ी बड़ी महंगी तस्वीरें ला ली हैं, बहुत अच्छे मूर्तियाँ हमारे घर में आ गई हैं और हम आर्ट स्नॉब बन गए हैं, लाइक दैट. एंड देन आर्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ पीस ऑफ आर्ट बट एक्चुअली अ कमोडिटी, अ मनी सिंबल. अब वो जो आर्ट स्नॉबरी है वो क्या है, हमारे पास एक, हम अपने पैसे को दिखाना चाहते हैं, मनी सिंबल है विच दे मस्ट पोजेस जस्ट एज दे बाई एंड possess motor cars. Some of these art snobs happen to be modernity snobs. अब ये जो आर्ट स्नॉब्स होते हैं ये मॉडर्निटी स्नॉब भी बन जाते हैं क्योंकि वो इतने मॉडर्न हैं, उनको इतना
आधुनिकता के बारे में वो जानते हैं, इसलिए वो ऐसी चीज़ें खरीद कर लाए हैं और फिर वो बूस्ट करते हैं उसके बारे में. एंड ऑल्सो दे क्लेम टू बी द पैट्रन्स ऑफ मॉडर्न आर्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग अबाउट द आर्ट. वो ये दावा करते हैं कि हम मॉडर्न आर्ट को समझते हैं, जबकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो मॉडर्निटी स्नॉब है. तो यहाँ पर विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग अबाउट द आर्ट, द जस्ट बाय पेंटिंग्स ऑफ मॉडर्न पेंटर्स. उन मॉडर्न पेंटिंग्स को वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने पैसा, एक तो उनके पास पैसा बहुत है, वो दिखाना है, ऊपर से उनको आर्ट स्नॉबरी का को भी दिखाना है. आर्ट स्नॉब दिखाना है कि वी आर आर्ट स्नॉब्स. हमारे घर पर हम उस पैसे का यूज़ करके ऐसी महंगी महंगी हमने तस्वीरें खरीद ली हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें खरीद ली हैं, स्टैचूज़ खरीद लिए हैं, और फिर हम लोगों को अपने घर में बुलाते हैं जस्ट उसको शो ऑफ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए. और जो कुछ भी अमीर आदमी जो कुछ बोलते हैं, कई लोग जानते हैं कि वो सब गलत है, लेकिन फिर भी वो उनको सुन लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं. दिस वे दीज मॉडर्न आर्ट स्नॉब्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द न्यू आर्ट पेंटर. और निश्चित तौर पर जब इस तरह के लोग अगर नहीं होंगे तो बेचारे वो न्यू पेंटर्स जो इस तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें बना रहे हैं, तो उनको कौन प्रमोट करेगा. तो हक्सले कह रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे समाज में इस तरह के आर्ट स्नॉब्स भी हैं, मॉडर्निटी स्नॉब्स हैं. एज़ फॉर द वैल्यू ऑफ स्नॉबरीज, इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स. जहाँ तक स्नॉबरी की वैल्यू के बारे में बात की जाए, तो ये जो उसको प्रैक्टिस करते हैं उस स्नॉबरी को, उनकी एटीट्यूड पर, उनके दृष्टिकोण पर डिपेंड करती है. इफ़ दे थिंक दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर गुड, देन ऑल स्नॉबरीज आर ऑल्सो गुड. क्योंकि अगर उनको ये लगता है कि हमारी द्वारा की हुई सारी एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, तो ये जो स्नॉबरीज हैं वो सब भी अच्छी, सारी स्नॉबरीज अच्छी हो जाएंगी. बट इफ़ दे थिंक दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर बैड, देन ऑल स्नॉबरीज आर नॉट गुड. है ना. अगर उनको लगता है कि सारी प्रकार की एक्टिविटीज़ गलत हैं, तो सारी स्नॉबरीज जो है अच्छी नहीं हो सकती. इफ़ दे थिंक दैट ऑल द वर्ड इज़ एन इल्यूजन, देन ऑल स्नॉबरीज आर meaningless. All depends on our attitude and approval of what is a good activity and what is bad. तो वो कहता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये संसार जो है, वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है. और जितने भी संसार में स्नॉबरीज अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, अडॉप्ट की हुई हैं या छोड़ दी गई हैं, तो ये आर मीनिंगलेस, क्योंकि हमारे एटीट्यूड पर और हमारे अप्रूवल पर ये डिपेंडेंट है. हम जिन चीज़ों को अप्रूव कर देते हैं, जिन चीज़ों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, तो व्हाट इज़ अ गुड एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ बैड, ये हमारी खुद के दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है. मोस्ट पीपल टेक द मिडिल पोजीशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स. है ना. दो जो एक्सट्रीम्स हैं उसके बीच में न्यूट्रल होकर या मिडिल पोजीशन लोग ले लेते हैं. दोज हु रिगार्ड सम स्नॉबरीज एज गुड एक्टिविटीज़, दे विल प्रमोट ओनली दोज स्नॉबरीज एंड दे विल एडवाइज ऑल पीपल टू एक्वायर दोज very snobberies which they think promote good activity. Every snob in this way is the promoter of one snobbery or the other at a time. इस तरह से जितने भी snobs अवेलेबल हैं हमारी सोसाइटी में, वो किसी ना किसी snobbery से ग्रसित हैं. और इस तरह से एल्डस हक्सली ने ये जो ऐसे है, इसके थ्रू कुछ सेलेक्टेड snobberies को डिस्कस किया है. We will go in detail with this essay in our next lecture. That's all for today. Thank you for joining today's class.